लोग अब पैदल इस दरिया को क्रॉस कर रहे हैं। जो पुलिस है वो मीडिया वालों को कह रही है कि यहाँ से हट जाइए। तो आप देख रहे हैं कि मीडिया वालों को उधर पुलिस वापस भेज रही है। ये 3 लेयर बैरिकेडिंग है। कहूँगा कि वो जो सीमेंट के बॉयलर्स ऊपर चल रहे हैं उन तक अगर नज़र पड़े, ऊपर से पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि वापस जाइए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और अभी मैं हरियाणा पंजाब के संभू बॉर्डर पर खड़ा हूँ। ये आप नदी देखिए, ये नदी है घग्गर नदी और ये हरियाणा और पंजाब की सरहद के से गुजरती है। एक तरफ हरियाणा पड़ता है, दूसरी तरफ पंजाब। और इसके ऊपर जो ये आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, जो पुल देख रहे हैं, ये इसको कहा जाता है संभू बैरियर, संभू नाका। और इस पे पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग कर दी है। इसका मतलब ये है कि पंजाब और हरियाणा को काट दिया गया है। पंजाब और हरियाणा का ये मेन रूट माना जाता है। पीछे जो पंजाब में जो इलाका है माझा और दुआबा, वहाँ से जितना भी ट्रैफिक आता है वो इसी रूट से दिल्ली के लिए जाता है। ये पुरानी सड़क है, जरनैली सड़क, और इसी जीटी रोड को काट दिया गया है। और कहा जा रहा है कि 13 फरवरी को जो किसान आंदोलन होना है उसी के लिए पुलिस ये सब कर रही है। भारी भारी पत्थर आप देखिए कि रख दिए गए हैं और इन पत्थरों के बीच में सीमेंट डाली जा रही है। वो सीमेंट का बॉयलर आप देख रहे होंगे, वो सीमेंट का बॉयलर चलाया जा रहा है और पुलिस वाले खुद उसमें सीमेंट डलवा रहे हैं। मीडिया वाले जब उसको कवर करने के लिए, उसकी फोटो खींचने के लिए जा रहे हैं तो मना कर रहे हैं। एक तस्वीर मैं इस घग्गर नदी में आपको दिखाना चाहूंगा। ये राहगीरों की तस्वीर है और यहाँ पर एक पुराना पुल होता था जो अंग्रेजों के समय का था, उसको भी एक हिसाब से उस पुल को भी इन्होंने ध्वस्त सा कर दिया है और बीच में ये गड्ढे खोद दिए हैं ताकि जो किसान हैं वो यहाँ इस पुराने पुल से ट्रैक्टर ले जाके ना चले जाएं। इसके लिए ये गड्ढे कल दिन में खोदे गए हैं और पूरी घग्गर नदी में गड्ढे खोदे गए हैं जेसीबी से, ताकि जो किसान हैं वो घग्गर नदी के अंदर से अपने ट्रैक्टर डंपर लेकर पार न कर जाएं। तो एक हिसाब से जो ये नदी है ये काम कर रही है एक हिसाब से ऐसे बॉर्डर के तौर पर पुलिस जिसको पार करने नहीं देना चाहती पंजाब के किसानों के। और पंजाब और हरियाणा के किसान अपनी रहती मांगों के लिए आए हैं। हम कुछ राहगीरों से भी बात करेंगे। मैं एक बार अपने साथ सहयोगी को कहूँगा कि वो जो तस्वीरें हैं वो ज़रूर दिखाएं कि जो राहगीर हैं, जो आम लोग हैं हरियाणा पंजाब के, जिनको किसी को अम्बाला जाना है, इधर किसी को राजपुरा जाना है, वो कैसे इस रास्ते को क्रॉस कर रहे हैं। नदी के बीच में से ये महिलाएं, ये बच्चियां आप देख सकते हैं, जा रहे हैं क्योंकि ऊपर ब्लॉक कर दिया है हरियाणा पुलिस ने। और हरियाणा पुलिस ने सारे बॉर्डरों को जाम कर दिया गया, चाहे जींद में जींद का बॉर्डर हो, खनौरी बॉर्डर हो या फिर हो डबवाली का बॉर्डर, तो हर एक जगह पे ये बॉर्डर हैं, ये ब्लॉक कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो राहगीर हैं उनको कितनी दिक्कत आ रही है, लेकिन पुलिस ये सब सुनने को तैयार नहीं है। मेरे सहयोगी से कहूँगा कि एक बार जो बैरिकेडिंग है और जो पुलिस फोर्स लगी हुई है उसको ज़रूर दिखा दें कि क्या चल रहा है यहाँ पर। जो आज सुबह से मीडिया भी काफ़ी कवरेज कर रही है, नहीं कल जब से ये विजुअल वायरल हुए हैं तब से ये कवरेज चल रही है। इससे पहले कोई कवरेज यहाँ किसी किस्म की नहीं की जा रही थी, लेकिन जैसे ही ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे या फिर अल्टरनेट मीडिया के लोगों ने इसको उठाना शुरू किया, तब से ही मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। और जो पुलिस है वो मीडिया वालों को कह रही है कि यहाँ से हट जाइए। तो आप देख रहे हैं कि मीडिया वालों को उधर पुलिस वापस भेज रही है। जो फ्लाईओवर है उससे मीडिया वालों को कह रही है कि आप दूर जाइए बैरिकेडिंग से। और जो वो अफसर साहब हैं वो लगातार मीडिया वालों को वापस जाने के लिए कह रहे हैं। ऐसे ही आप देखिए, इधर ये 3 लेयर बैरिकेडिंग है। इधर से इधर कुछ लोकल भी मौजूद। आप सर यहीं के आसपास के ही हो? हाँ, यो पिंड नाल साडा नेड़े बिल्कुल। अच्छा, बॉर्डर ब्लॉक कर दिया, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा है जी, बहुत दिक्कत आ रही है सानू। लंघण का राह ही कोई छड्डिया किधर ना, पहले ही ब्लॉक करते, लैंडर पाते ने, बड़ा कुछ ना कर दिता। किवें हिसाब लगेगा, महाराज करेगा, ऐसी गल नहीं। छड्ड मुड़न नहीं लगे, टप्पणगे जरूर, तो पहुंचणगे। अच्छा, मुड़न नहीं लगे, टप्पणगे? हाँ, पक्का पक्का। तो आप किसान ही हैं? हाँ, असां भी किसान ही हैं, साडा नाल ही पिंड है। तो फिर किसान आंदोलन, ये पुलिस कह रही है कि किसान दिल्ली जाकर वहाँ पर किसान तो अभी आए नहीं। किसान तो अभी आए नहीं।
यहीं तो लोकल लोग हैं, देखने के लिए आए हैं। दुनिया परेशान हो रही है, बस दुनिया को परेशानी है। ये तो सरकार ने बैठ के ਇਹਦਾ मसला हल करना चाहिए, ना कि पब्लिक ਨੂੰ तंग करना चाहिए। ये तो पब्लिक तंग कर रहे हैं। चलो किसान जो आने गल वखी है, आज 10 दिन पहले ही हो गया कम। देखो क्या हाल हो रहा है थले, देखो देखो पानी देखो, दुनिया का बेचारी पब्लिक परेशान हो रही है। ਧੀਆਂ ਪੈਣਾ ਦੀ बड़ा औखा हो रहा है। देखो पानी कैसे लंघ रही हैं। ये ऊपर से मैं मेरे सहयोगी से कहूंगा कि जो आम लोग हैं वो कैसे जा रहे हैं वो एक बार जरूर दिखाएं पानी से। तो पानी से ये बुजुर्ग महिला है, ये बैग लेके जा रही थी, तो इनके बैग हालांकि नौजवानों ने पकड़ लिए हैं और कहा कि आप आ जाइए। तो ये घग्गर नदी है, घग्गर नदी ही हरियाणा और पंजाब को अलग करती है, और इसी जो प्राकृतिक के हिसाब से ये जो सीमा है इसी का फायदा पुलिस भी उठा रही है। जो पुराना जीटी रोड था, उसका जो पुल था वो आप देख सकते हैं, ये कि यही पुल था, ये अंग्रेजों के समय का, जिसके ऊपर से घग्गर नीचे गिर रही है। कहीं इस पर से किसान ना चले जाएं, इसके लिए इन्होंने यहाँ पर गड्ढे खाइयाँ खोद दी हैं। ये आप देखिए, ये जो खाइयाँ खोदी गई हैं ये इसलिए खोदी गई हैं कि कहीं नदी के अंदर से जो किसान हैं वो अपने ट्रैक्टर लेकर ना चले जाएं। आप कहाँ से सर? लोकल ही हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर ये जो ब्लॉक कर रखा है ये रास्ता, इससे कोई दिक्कत नहीं आ रही? दिक्कत तो आ रही है, सबको दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है, सबको परेशानी हो रही है। तो फिर सरकार कह रही है कि किसान आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं इसलिए रोका जा रहा है उनको, ये कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे वहां जाकर, ऐसा कुछ है या फिर? नहीं सर, नुकसान क्या पहुँचाएंगे, ये अपना मांग के लिए जा रहे हैं किसान, जो मांगे हैं पूरी करनी चाहिए इनको। ये अपनी मांगों के लिए जा रहे हैं ना, नुकसान तो कोई नहीं पहुँचाएंगे। इसमें सर रोक के लिए पब्लिक बहुत परेशान हो रही, सब परेशान हो रहे हैं। आप कहाँ से बाबा जी? मैं तो लोकल ही हूँ, यहीं का। लोकल क्या, कौन सा गांव आपका? ये महमदपुर है। महमदपुर, ये तो महमदपुर तो साथ में साथ में यहाँ बॉर्डर पे ही है, बॉर्डर ही है। हाँ, तो फिर क्या लग रहा है आपको कि ये इतना जो तामझाम, इतने बॉर्डर सील करके किसानों को रोक लेगी? मेरी सुनो जी, आगे भी तो इन्होंने किया था। हाँ, पहले सारे जो बैरिकेड थे सारे नदी में घेर दिए थे। हाँ, तो ये क्या चीज़ है, इसके भी जब जनता पड़ जाएगी तो क्या करेंगे, ये सब कुछ हो जाएगा। तो मैं, बाबा जी ने मेरे को पिछले आंदोलन की याद दिलवाई है। पिछले आंदोलन में जब हम यहीं पर थे, जब ये नाका टूटा तो जो ये बैरिकेड थे, बैरिकेडों को जनता ने नदी में, घग्गर नदी में डाल दिया था, और घग्गर नदी उस समय में थोड़ी ज़्यादा चल रही थी, तो वो जो बैरिकेड थे पुलिस के वो घग्गर नदी में तैराकी करने लग गए थे नीचे, और किसानों की जो ट्रैक्टरों के मुंह थे वो दिल्ली की तरफ हो गए थे और दिल्ली की तरफ वो निकल लिए थे। तब खुद यहीं पे था जब पहली दफ़ा उन्होंने बैरिकेड घेरा अंदर में, तो नीचे से जाके जो ऊपर वाटर होती है, वाटर कैनन, हाँ, उसका नीचे से पैप काट दिया उन्होंने, जो नीचे से पानी गंदा आ रहा था। तो पैप काटने से वो बंद हो गया, होना ही था बंद। तो जो एकदम सारे आगे चले गए, फिर जब रास्ता बन गया तो किसी ने रोका ही नहीं किसी को। तो जो बाबा जी बता रहे हैं वो भी किस्सा बहुत शानदार है कि यहीं पे था जो वाटर कैनन होता है, जो पानी की फंवारे मारता है किसानों के ऊपर, वो गंदा पानी या घग्गर नदी से ही खींच रहे थे। तो किसानों ने जाके उस पाइप को काट दिया था, जिसके बाद वो वाटर कैनन बंद हो गया, और उसके बाद किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिए थे। तो बाबा जी क्या लग रहा है, क्या सरकार जितने तरीके किसानों को रोकने में लगा रही है, अगर इतने ही तरीके वो किसानों की समस्या हल करने में लगाए तो ज़्यादा आसान नहीं होगा? वो तो है ही, बढ़िया है। 2 साल इतनी देर होगी, इन्होंने कहा कि मुड़ के कोई बात ही नहीं आगे बढ़ाई, कोई भी इनका पक्का करो या कुछ करो। अब फिर मजबूरी को जाना पड़ रहा है सबको, किसका जी करता है ऐसे जाने को। तो आपके जैसे जो ये इलाका है इसमें लगातार पुलिस घूम रही है और कह रही है कि जो आंदोलन में शामिल होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, इससे किसान डर रहे हैं या फिर? कोई नहीं डरता, कोई नहीं। अब सबसे आगे से भी ज़्यादा वो है, इनको उत्साह ज़्यादा है। अच्छा, हाँ। तो किसान, कहा जा रहा है कि किसान अब की बार कम जाएंगे उतने? ये कोई पता नहीं है, कम जाएंगे ना जाएंगे, अब तो किसानों के डिपेंड पर है ना। हम तो बॉर्डर के ऊपर ही हैं खुद, आगे का पता होगा उनको कैसे है। हमारे गांव से भी तैयार है कहीं जाने को। हाँ, जाएगा, ये रुकता नहीं ना, रुकेगा नहीं है। यहाँ नहीं जाएंगे, आसपास में निकल जाएंगे। तो बाबा जी ने पिछले जो किसान आंदोलन था ऐसे ही बैरिकेटिंग थी और ऐसे ही सारा कुछ था, और पुलिस वालों का चाय नाश्ता चल रहा है, इनकी भी ड्यूटी है, और इन्होंने भी 7-8 लेयर की बैरिकेटिंग कर रखी है। मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा कि वो एक बार थोड़ा सा ऊंचे से अगर वो दिखा सकें तो अच्छा होगा, कि ये जो बैरिकेटिंग है ये सारी दिख पाए। तो लगातार
इसकी बातचीत हो रही है। अब तो मीडिया में खूब ये चल रहा है किसान, और जो जेसीबी है वो आप देखिए, जो नदी में कहा जाता है कि नदी में खुदाई कर रही है, नदी में इस तरीके से खुदाई वर्जित होती है, लेकिन फिर भी नदी में ये खुदाई चल रही है। और ये इसको इसलिए गहरा खोदा जा रहा है ताकि ट्रैक्टर इन खाइयों को पाट ना पाए। यहाँ पर एक राहगीर हैं जो अंबाला की तरफ जाना चाहते थे पंजाब की तरफ से, लेकिन ये बैरिगेटिंग लगी है उसके कारण जा नहीं पा रहे। कहाँ से सर आप? मेरा गांव तो सर बास में है। इस पहले भी जो ये मुद्दा हुआ था, ठीक है जी, उस टाइम सरकार ने बोला था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है। सरकार ने एक साहब का कराया बेईमाना, ठीक है। ये झूठ बोलकर सरकार पहले बोल रही थी हम आपको ये रेट देंगे फसल का, ये इतना रेट देंगे। अब फसल का रेट भी नहीं मिल रहा और सरकार हमारा ना कोई दाना ना कोई कुछ, ठीक है। हम भी किसान हैं, बहुत दिक्कत आ रही है इसलिए हमारे को भाई। अच्छा, तो आपको आगे जाना था, लेकिन अब हाँ आगे जाना था। वो देखो इधर भी परेशान हो रहे हैं, ठीक है, उधर भी नहीं जाने दे रहे, ठीक है। ये सारा हो रहा है सरकार की उससे, ठीक है जी। और बहुत ही दिक्कत आ रही है। और भी पीछे पेशेंट खड़े हैं, कोई बीमार है कोई कुछ है, ठीक है, वो भी नहीं बेचारे इधर आना पड़ रहे, ठीक है। उनका भी मरीज ख़त्म है। एक साहब का जो सरकार जो वो कर देती है, ठीक है, पहले अब इतनी परेशानी आती ना उधर की, ठीक है जी। हाँ जी, यही कहना चाहूँगा। तो ये यहाँ के लोकल रहवासी हैं। अभी एक सीमेंट का बॉयलर भी ये आ रहा है, और ये जो सीमेंट इसमें है, ये सीमेंट इन जो पत्थर के जो ये भारी भारी आप पत्थर देख रहे हैं, बैरिकेड देख रहे हैं पत्थरों के, इनके बीच में डाली जाएगी। ये इसलिए किया जा रहा है सीमेंटेड, ताकि अगर किसान पत्थरों को ट्रैक्टरों से खींचना चाहें तो ये जो सीमेंटेड पूरा भर दी जाएगी सीमेंट, उससे खींच ना पाए। पिछले साल भी इसी किस्म की तैयारियां थी, लेकिन पिछले साल किसान चले ही गए थे। पिछले साल जो बैरिकेड किसानों ने घग्गर नदी में फेंके थे, तो उसके इंतजामात के लिए ये काले रंग की जालियां लगा दी गई हैं। यहाँ पर जो आसपास के गांव के लोग हैं वो भी इसको देखने आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। पर पहले आप ये पूरा प्रोसेस देखिए कि ये जो सीमेंट का जो बॉयलर है ये इसमें अभी डाला जाएगा। और बाबा जी कौन से गांव के हो? जो पपरौल है साਡਾ बिल्कुल नेड़े जा नेड़े? हाँ 4 किलोमीटर 5 किलो। तो ये जो रास्ता बंद कर रही है सरकार, ये करी जाए, छड्डे नहीं असां, असां छड्डदे नहीं, असां लंघांगे पार लंघांगे, छड्डदे नहीं, मुड़दे नहीं आगे। अच्छा, मुड़दे नहीं, जाओगे पार? पक्के लंघांगे, जरूर लंघांगे, जिन्ना मर्जी ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਲੈਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਸਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰੀ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਂ ਚਾਹਣਾ ਪਾਲਾ ਲੈਂਟਰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਇਆ ਸੀ, ਲਾਂਘੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਛੱਕੜੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲਾਂਘੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੰਘਾਂਗੇ, ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੰਘਾਂਗੇ। हाँ पक्का, जरूर लंघांगे। तो ये लोकल बुजुर्ग हैं जो देखने के इन इंतजामात को देखने के लिए आए हैं, और ये कह रहे हैं कि हम तो पार जाएंगे। पंजाबी में इन्होंने कहे असी लंघांगे, असी मुड़दे नहीं, हम यानी कि हम वापस नहीं जाएंगे, इससे पार जाएंगे। तो बेसिकली जो नदियां हैं वो प्राकृतिक सीमाओं के तौर पर काम करती रही हैं, और इन प्राकृतिक सीमाओं का ही फ़ायदा उठाते हुए पुलिस चाह रही है कि जो पंजाब के किसान हैं वो अपनी राजधानी दिल्ली तक न पहुंच पाएँ। कहाँ से आए होता है? आई खन्ने से। हाँ, तो ये तो ब्लॉक कर रखा, फिर आप आगे कैसे जाएंगे? पैदल भी नहीं है, हैं? पैदल भी नहीं है रास्ता। पैदल जा तो रहे हैं, पर वो पैदल ही जान दो। अम्बाले तो अगो तो मैं, अम्बाला कितनी को दूर है? अम्बाला तो दूर है यहाँ से। दूर है? हाँ, यहाँ से करीब आपको 7 से 8 किलोमीटर का रास्ता पड़ेगा। तो पैदल तो आप कैसे जाएंगे? बस कोई दूसरे रूट से आप आ जाते, पता नहीं चला आपको कि यहाँ पे ब्लॉक है रास्ता? पता नहीं लगा। अच्छा, पता नहीं लगा। कहाँ जा रहे हैं आप हरियाणा में? करनाल जाऊंगी, करनाल। पीपली जाऊंगी। पीपली हाँ जी। पीपल। तो आप देख सकते हैं कि जो बुजुर्ग हैं उनको भी दिक्कत का सामना हो रहा है। ये जब से रास्ता बंद किया गया है, कुछ और माएँ भी हैं जो पैदल आ रही हैं। मैं किधर ही जोगे भी नहीं कहाँ से आ रहे हो आप? और हम इधर तेरे पिंडा माते। अच्छा, राजपुरे कनी के। अच्छा, राजपुरी करनी के। हाँ जी। कहाँ जाओगे आप? अंबाले जाना। तो फिर ये रास्ता ब्लॉक है, फिर कैसे जाएंगे आप? कितना दसा आप लिखाओ मानो कितनी कितना लग जी घर बड़ा मुश्किल है। अच्छे से वापस जाने का खरड़ फिर वहाँ किसी पे मत्था टेकन आए थे हम तो, फौजी एरिया है ना जहाँ पर। हाँ हाँ। वहाँ में कोई गुरु जी का साल के बाद दरवाजा खुलता है, हम तो वहाँ जाना था, मत्था टेक के आ जाना था बस। अभी क्या करें, वो तो कोई इंतजाम में खरड़ से आए हम तो।
तो ये माता जी हैं, ये भी यहाँ पर उलझी हुई हैं। और इसी तरीके से बहुत सारे मोटरसाइकिल वाले भी आ रहे हैं। जो गाड़ियाँ, बड़े बड़े ट्रक हैं, वो आगे बैरिकेड लगे हुए हैं, वहाँ से वापस मुड़वा दिया जा रहा है। हरियाणा पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है उसमें, जिसमें उन्होंने रूट डाइवर्ट किया है और कहा गया है कि आप पंचकूला से होते हुए उस दूसरे रास्ते से आप हरियाणा में एंटर करें। घग्गर दरिया के बीच में हम खड़े हैं और जो ये जिस पुल पे हम खड़े हैं ये पुराना अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है। इसी के सहारे ही लोग अब पैदल इस दरिया को क्रॉस कर रहे हैं, घग्गर दरिया को क्रॉस कर रहे हैं। घग्गर नदी जो है उसको पार करके बहुत बार पंजाबी दिल्ली गए हैं और बहुत बार उन्होंने दिल्ली पर फतेह की है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं आसपास के, वो दरिया को पैदल पैदल ऐसे पानी से पार कर रहे हैं। और जो पुलिस है, पुलिस ने भी जो ये खाइयाँ खोदी हैं, ये आप देखिए कि ये खाइयाँ खोद दी हैं ताकि कभी इस पुराने पुल से ट्रैक्टर ले जाके किसान पार ना कर ले। और ये जो खाइयाँ हैं ये चौतरफा खोदी हैं। मैं इस दरिया के अंदर से एक बार मैं सहयोगी को कहूँगा कि वो जो सीमेंट के बॉयलर्स ऊपर चल रहे हैं उन तक अगर नज़र पड़े, ऊपर से पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि वापस जाइए, तो ये सब चल रहा है। और वहाँ पर भी कुछ औरतें खड़ी हैं और जो इस दरिया को पार करके पंजाब में आएंगी। अम्बाला की तरफ से ये जो राहगीर हैं ये आ रहे हैं और अब इनसे बात भी करेंगे। आ जाओ भाई जी, आ जाओ। कित्थों आए हो जी आप? जी कहाँ से आए हो आप? आ जाओ आ जाओ, पहले आ जाओ। आप कहाँ से आए हैं आप? नारायणगढ़ से आए हैं। नारायणगढ़ से? हाँ। तो फिर ये कभी सोचा था कि ऐसे? नहीं, कभी नहीं सोचा है भाई साहब, बहुत परेशान कर दिए यार। तो आगे क्या रिश्तेदारी में जा रहे हो आप? नहीं, अपने गांव जा रहे हैं यार। अपने गांव? हाँ। नारायणगढ़ में आपकी रिश्तेदारी थी? नहीं, उधर कंपेन का काम करते हैं, हार्वेस्टर में फोरमैन हूँ गाड़ी का। फोरमैन? हाँ। आप क्या काम करके हैं, ड्राइवर हैं जी। अच्छा, तो ये कंपेन चलाने हैं जी। तो ये पटियाला एरिया। ये बेसिकली इस इलाके में काम करने वाले कामगार हैं जो कंबाइन चलाते हैं। और ये पुआध इलाका पड़ता है जिसका कुछ हिस्सा पंजाब में है, कुछ हरियाणा में है। और इन लोगों को आपस में रिश्तेदारियां भी हैं और काम भी ये साझा ही करते हैं। कभी ये पटियाला में काम कर रहे होते हैं, कभी ये अम्बाड़ा में काम कर रहे होते हैं। और अब जब रास्ते रोक दिए गए हैं और तो पानी से रुक के पानी च नहीं जाना पड़ेगा जो दस कितने चाहिए, रोड में लंघन नहीं देंगे। दसो क्या काम है ये? तो कह रहे हैं कि ये आंदोलन करेंगे किसान, उसको रोकने के लिए ऐसा कर रहे हैं। खबर थी आपको? खबर थी? खबर तो है सर, फिलहाल ऐसा ही काम करने की तो जरूरत है सबको है, ठीक है ना। हर एक इंसान परेशान हो रहा है, क्या फायदा है? ठीक है, चलो ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। तो ये जो वर्कर्स होते हैं, तो इनमें एक ड्राइवर थे, एक फोरमैन थे। तो ये कंबाइन होती है, हरियाणा पंजाब पे कंबाइन बोलते हैं उसको चलाते हैं। तो ये लोग थे। तो ऐसे ही कुछ महिलाएं हैं, वो छोटे बच्चे को लेकर इस घग्गर दरिया को पार करेगी। देख के थोड़ा सा बुरा तो लग रहा है कि कितना छोटा बच्चा है और उसको दरिया से ऐसे पार किया जाएगा। और लेकिन ये तस्वीरें हैं और ये सच्चाई भी है, क्योंकि आपको पता है कि जो बैरिकेडिंग है ऊपर, वो बहुत भारी संख्या में कर रखी है। ऐसे जो आम लोग हैं वो काम कैसे परेशानी में रास्ता पार कर रहे हैं। तो दिल्ली तो आए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सामना तो करना पड़ेगा। एक मिनट ते जवाब दे नाल कर रही। अरे ये सही बोल रहे हैं। कर रखा है, इससे आपको दिक्कत नहीं हो रही? दिक्कत हो रही है यार, 2 घंटे हो गए घूमते। तो क्या कहना चाहेंगे जो सरकार ने ब्लॉक किया है, सड़क ब्लॉक की है, इसके ऊपर? क्या कर रहे हैं यार, सरकार जब गंदी सरकार आ जाए ना फिर इदा ही होंगे। जो गरीब बंदा है ना, हाँ। उसको मार खानी पड़ती है, गरीब बंदे को। ठीक नहीं, अमीर बंदे को क्या है, अमीर बंदा घर से नहीं निकलता है, ठीक है। गरीब बंदे को पालन पोषण करने के लिए घर से बाहर जाना ही पड़ेगा, सही बात नहीं? ठीक है। तो ये भाई साहब हैं, आप किस में काम करते हैं? आर्मी में? मैं आर्मी में।
तो ये आर्मी में हैं और ये अहमदाबाद से आए हैं, इनको ये सड़क पार करनी पड़ी है और लगातार ये इसको कह रहे हैं कि, और अब जो बच्चे हैं, इनकी जो वाइफ है उसको लेने के लिए ये जा रहे हैं। उनके जो बच्चा है वो भी छोटा सा है उनकी वाइफ की गोद में, और एक छोटा सा बच्चा ये है जो हमारे साथ खड़ा है। ये इसको हमारे पास छोड़ के गए हैं और अपने छोटे बच्चे को लाने के लिए गए हैं। करिए बंद। तो ये फौजी साहब हैं, ये पहले अपने इस बच्चे को छोटे बच्चे को पार करवा के हमारे पास छोड़ के यहाँ पुल को ये फौजी साहब हैं, ये पहले अपने एक बच्चे को पार करवा के और सामान को रख के यहाँ पर, उसके बाद दोबारा गए और अपने छोटे बच्चे को और अपनी पत्नी को लाने के लिए, ताकि इस घग्गर नदी से पार करके ये पंजाब में जा सकें। और फौजी साहब अहमदाबाद में पोस्टेड हैं और उन्होंने कहा कि ये निकम्मी सरकार है। तो ये आपने देखा। अब क्या देना यार, कुछ नहीं दिखा देंगे। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? मुश्किल तो होंगी है हुण, ठीक है, ठंडी खत्म हो रही है, फिर भी अभी ठंडे पानी से आना पड़ रहा है। और नंगे पैर आ रहे हैं बच्चे हों या फिर महिलाएं, तो उनके नदी में कुछ ऐसा कांच पत्थर कुछ लग जाए तो पैर में, सर वो भी एक वो तो हम खुद जिम्मेवार है, सरकार थोड़ी यार जिम्मेवार है। सही गल नहीं? हाँ, और क्या, सरकार ने कौन सा हमें मुआवजा देना भी? हाँ चलो कोई नहीं, चलो आगे चलो चलो। तो ये फौजी साहब हैं, इन्होंने अपने परिवार के साथ ये नदी पार करी है। आप देख सकते हैं कि कितना छोटा सा बच्चा है ये, और इस छोटे से बच्चे ने बच्चे को लेकर इन्होंने नदी पार करी है। और ये देखना चाहिए सरकार को कि आम जो राहगीर हैं उनको भी परेशानी होगी कि आप सिर्फ एक प्रोटेस्ट के चक्कर में आप सारे बॉर्डरों को सील नहीं कर सकते।